जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, यानी कि नई नई चीज़ें आप सीख रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स, है ना। ये ऐसा बोला जाता है स्टेटमेंट कि भाई हमें कुछ ना कुछ जो है वो सीखते रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल सत्य भी है, क्योंकि जब तक हम सीखते रहते हैं ना, सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो जब तक सीखते रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। तो बस हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि स्टडीज़ से रिलेटेड ही अदर चीज़ें भी होती हैं, स्टडीज़ भी करिए, साथ ही साथ और भी चीज़ें सीखते रहिए तो काफ़ी एक्टिव फील करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि भाई आपकी जो राइट नाउ सिचुएशन चल रही है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, उसके रिगार्डिंग आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है, उस बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। क्या आखिर आपको एंजल्स, आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स, या फिर ये कह लीजिए आपको आपके परमपिता परमेश्वर, जिनको भी आप ईष्ट मानते हैं, आपके इष्ट देवी देवता, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, वो मैं आपको रीडिंग में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए बिल्कुल पॉजिटिव होकर सबसे पहले तो आपको रीडिंग देखनी है। जो भी सिचुएशन है आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव रहा करिए ताकि चीज़ें जो है ना और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब ना हो, ठीक है। राइट नाउ आपको करना क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिख रही हैं, इन दोनों में से किसी एक को चुनिए और चलिए पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से आप बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे होंगे, है ना। और अपने ऊपर बहुत सारा कार्य कर रहे होंगे, बहुत सारा काम कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे, क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा, जो कि रियलिटी भी है ना। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टडीज़ से रिलेटेड ही, बाकी और भी चीज़ें हैं दुनिया में, है ना। स्टडीज़ भी करिए, साथ ही साथ और भी चीज़ें सीखते रहिए जो कि हमें एक्टिव रखती हैं, ठीक है। चलो अब हम रीडिंग के बारे में बात करते हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि भाई आपकी जो सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, आप जो भी फेस कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अच्छा बुरा, या फिर आप जो चाहते हो वो, या आपके विपरीत कंडीशन जा रही है, तो आखिर ईश्वर आपको, डिवाइन आपको, यूनिवर्स, या फिर ये कह लीजिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या आखिर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। हमारी सुप्रीम पावर, वो आज हम बात करेंगे। रीडिंग देखो होगी तो आपकी पर्सनल ही रीडिंग, एक तरह से ये आपकी पर्सनल रीडिंग ही है, लेकिन फिर भी हो सकता है जो चीज़ें, जो एनर्जीज़ निकल रही हैं, मैं वो चीज़ों को बताऊंगी। हो सकता है वो सिचुएशन आपसे नहीं मैच करे, क्योंकि जनरल रीडिंग ही है एक तरह से, ठीक है। लेकिन आपकी ना परिस्थितियों के रिगार्डिंग, मतलब आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिलने वाली है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हो सकता है ये एक तरह से आपकी पर्सनल रीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव होकर, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग देखिए। और रीडिंग देखने से पहले ईश्वर से ज़रूर प्रे किया करिए कि जो कुछ भी है हमें गाइडेंस दीजिए, हमें मैसेज ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग को और जानते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। हाँ जी, तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 1 मुझे जो आपके लिए लग रही है, आपके लिए सबसे पहले एक मैसेज आया है, ठीक है। रीडिंग को शुरू करने से पहले ही आपके लिए एक मैसेज ये है, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है वो ये है कि जो कुछ भी अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, जो भी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन से आप जूझ रहे हो, कहीं ना कहीं देखो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये जो चीज़ चल रही है, ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, ये आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, सॉरी पास्ट लाइफ नहीं बोलूँगी, पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी जो भी पास्ट आपका गया है, होकर जो गया है, मतलब हो चुका है जो, उसके रिगार्डिंग है ये चीज़, ठीक है। और वहीं पर मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी लग रहा है, और पास्ट में वो भी मैं बता देती हूँ थोड़ा क्लियरली, कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे रिश्तों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से आप ना कह सकते हो कि उनमें ही इतना ज़्यादा आप परेशान हो चुके हो, उन लोगों की वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ के सारे एरियाज़ जो है ना वो कह सकते हैं कि बिखरे पड़े हैं, है ना। एक ये जो शब्द है ना, बिखरे पड़े हैं, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सही है आपके लिए, ठीक है। तो कुछ मुझे यहाँ पर आपके लिए ऐसा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि
देखो परेशानी तो है, टेंशन तो है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस परेशानी को ना और भी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, उस परेशानी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो चीज़ें होनी थी वो तो हो के चली गई, वो तो ऑलरेडी हो चुकी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका रिलेटिव है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एग्जाम्पल ओनली, ठीक है, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सुनिए। कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका रिश्तेदार है, उसको जो भी आपसे बोलना था वो बोल चुका, ठीक है, बट वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। अब वो तो आपको बोल के जा चुके हैं, लेकिन राइट नाउ आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को और भी ज़्यादा सोच सोच के अपना प्रेजेंट आप व्यर्थ कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो यही है कि ये जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में चल रही है, लेकिन ईश्वर ऐसा लग रहा है कि आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम तो अब चल ही रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें और हैं आपके जीवन में जो आपके जीवन में आके रह गई हैं, है ना। कह सकते हैं प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, ये शब्द मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर। तो ये ना, यहाँ पर ईश्वर आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कभी कभी क्या होता है, हमारे थिंकिंग, हमारे थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं, जो ना कहते नहीं है, देखो बड़े बुजुर्ग भी बोल के गए हैं कि सोच के सोचिए, आप जो बुरा सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको ही इफ़ेक्ट कर सकता है ना, आप पे ही उस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो बस वही चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के सोचना है, और ये जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए ही आप गड्ढा खोद रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, पाइल नंबर 1, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जिन चीज़ों का जिन क्वेश्चंस का ना आप आंसर ईश्वर से मांग रहे हैं, भगवान से, परमपिता परमेश्वर से मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन पावर से मांग रहे हैं, लेकिन आपको ना वो आंसर्स तो मिल रहे हैं, आपको वो जवाब तो मिल रहे हैं, लेकिन आप उन जवाबों का जो एक कहते नहीं है संकेत तो आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन उन संकेतों को समझ ना पाना, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज यही है कि आप मेडिटेट करिए, आप थोड़ा खुद में, कहते नहीं है कि खुद में थोड़ा रमना शुरू करो, है ना। अभी तक आपने क्या, दूसरों पे आप सांसारिक मोह में इतना ज़्यादा मतलब लगे हुए थे, कह सकते हैं घर परिवार के मोह में, है ना, इतना ज़्यादा आप व्यस्त थे। अब आपको अपने ऊपर मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए सेल्फ लव के लिए बोला जा रहा है, साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि अब आपको ना मेडिटेट करना है, आपको कह सकते हैं कि आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी संकेत आपको दिए जा रहे हैं वो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है ना। और आप जो संकेत मांग रहे हो वो संकेत आपको मिलते हैं, लेकिन और कहीं ना कहीं आपको डाउट भी होता है कि हाँ ये नहीं, ये मतलब भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार, हो सकता है मेरा वहम हो, है ना। तो वो आपका वहम नहीं है, समझ रहे हैं पाइल नंबर 1। एक चीज़ और यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है कि आपने ना अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको ना आप छोड़ कर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, ठीक है। बताइएगा कमेंट्स में क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। आप ना उन चीज़ों को ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग लगा रहे हैं, फिर भी आप उस चीज़ में ना आप एक तरफ तो ये बोल रहे हो कि हाँ भगवान जी हमने आप पर छोड़ दी हैं वो चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आप ये भी, उन चीज़ों को लेकर आप टेंशन भी ले रहे हो, उन चीज़ों को लेकर आप प्लानिंग भी कर रहे हो, उन चीज़ों को लेकर आप सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपने अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगा लिया है, अब सब कुछ ईश्वर के हाथों में छोड़िए, अब सब कुछ आपको लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है, और लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लेट गो करते हैं तो वो एक मिराकल जो है वो होता ही होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बोली जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो कि ये बता रहा है, पाइल नंबर 1, जो चीज़ें आपके जीवन में अभी चल रही हैं, आप अभी इन चीज़ों को लेकर, इन लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। और इवन भगवान जी को भी, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका भगवान पे भी विश्वास उठा है, लेकिन देखो क्या होता है, कभी कभी हम परेशानी में ना भगवान जी को भी ये बोलते हैं कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे। क्योंकि देखो मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना आप नाराज़ तो हैं एक तरफ ईश्वर से, आप कहीं ना कहीं एक तरफ आपको ये तो लग रहा है कि भगवान मेरे साथ नहीं दे रहे, लेकिन कहते नहीं है कि जब हम किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते तो बस एक परम पिता परमेश्वर ही ऐसा है जो हमारा होता है, जो हमें लगता है कि हाँ वो हमें सुन भी रहे हैं, वो हमें समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मतलब मुझे लग रही है आपके लिए कि आप ना स्पिरिचुअलिटी में, आप ईश्वर से, आप डिवाइन से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं कि
मतलब कहते नहीं है कि कभी कभी होता है जब हमें लगता है ना किसी से कनेक्शन फ़ील होता है, ठीक है। आपके कोई इष्ट देवी देवता हैं जिनको देख कर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आपको भाव आते हो, आप हो सकता है उनको देख कर रोते हो, है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं अभी आप उन तक नहीं पहुँच पा रहे, ये चीज़ें जो आपके जीवन में चल रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब जब उस ओहदे पे आपको बैठा दिया जाएगा, जब वो चीज़ें, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइफ की चीज़ें चल रही हैं, ये जो लाइफ की सिचुएशन चल रही है, वो आपको कहीं पहुंचाने के लिए चल रही है, वो आपको कहीं बहुत कुछ सिखाने के लिए चल रही है, ठीक है। तो जब आप उस चीज़ को पालोगे, जब आप उस ओहदे पे बैठोगे, जब आप वो चीज़ आप सीख लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये यार जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं ना, ये तो सिर्फ एक मात्र एक, ठीक है कोई बात नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें, कम से कम अच्छी चीज़ें जो ईश्वर चाहते थे वो रिसीव तो हुई। समझ रहे हैं पाइल नंबर 1 मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। मैं बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, है ना, शायद आप मेरी बात को समझ सको कि जो चीज़ अभी आपके जीवन में चल रही है ये आपके अच्छे के लिए हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि जो हो रहा है आप अपने माइंड में इतना बैठा लो ना कि देखो ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ हैं, मेरे साथ कभी भी मेरी नैया कभी भी डूब नहीं सकती, है ना। मेरी कभी भी कह सकते हैं कि वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं सकते। आपका तो भला ही होगा, अंत में आपका होना भला ही है। तो क्यों इतना समय व्यर्थ करना, क्यों समय कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए क्यों अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करना, क्यों इतना परेशान होना, समझ रहे हैं, क्यों इतना रोना धोना या फिर अपनी बात, अपने दिल की बात किसी और से बोलना, और सामने वाला इंसान आपका मजाक ही उड़ाता है। आपके सामने तो वो ये बोलेगा कि अरे हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, है ना, समझ रहे हैं, लेकिन वो आपका मजाक ही उड़ाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है किसी को कुछ भी बताने की, ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि देखो क्या होता है कि हम जब अपने दिल की बात अपने माता पिता से शेयर करते हैं तो हमें कभी कभी ये लगता है कि यार वो फालतू में परेशान हो गए हमारी वजह से। तो बस एकमात्र सहारा आप ले लीजिए, वो है भगवान। जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी, और इवन मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ अपने, जब आप ना इष्ट देवी या देवता जिनको आप मानते हैं, जब आप उन पर सब कुछ समर्पित कर देते हो कि हमने अपनी जीवन की डोर ना आपको दे दी है, अब आपको जैसा चलाना है, जो कराना है करिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने लगेंगी जो आपने कभी सोची ही नहीं होगी, आप कभी सोच ही नहीं सकते, आप कभी वहाँ तक जा ही नहीं सकते, है ना। और अगर किसी को ये लगता है कि अरे ये तो कहने की बातें हैं, तो आप इसको एक्सपीरियंस करो ना, आप इस चीज़ को देखिए करके। आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है कि जैसे आप अभी हो, पाइल नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, जैसे अभी आप हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी, कहते नहीं है कि डाउन टू अर्थ हैं अभी आप, राइट नाउ आप कैसे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ना ईमानदारी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक होता है ना चालाकपन, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वही चीज़ आपको बोली जा रही है, जैसे आप अभी हो आप बिल्कुल वैसे ही रहना, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको बहुत ऊपर तक, ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। लेकिन कहते नहीं है कि घमंड जो है वो सबका चूर हो जाता है ना। अगर आपके अंदर घमंड आ गया तो फिर समझिए सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। तो बस वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि बिल्कुल भी आपको घमंड नहीं लेके आना है। और राइट नाउ आप जिस भी स्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, है ना, भगवान आपके साथ हैं, कोई हो ना हो ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर ये भी लग रहा है मुझे कि आपने जिन जिन चीज़ों को खोया है, या ये कह लीजिए जिन जिन चीज़ों के लिए आपने इंतज़ार किया है ना, आपको वो इतनी मात्रा में मिलेगी, आपको वो इतनी अधिक मात्रा में मिलेगी जो चीज़ें आपने सोची नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ आप प्रिपरेशन कर रहे हो अगर, है ना, लेकिन नहीं आप सक्सेस पा रहे हो, तो वो चीज़ें ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ना, कह सकते हैं कि आपको एक ऐसी पोस्ट मिलेगी, और ऐसा होता भी है ना, ऐसा होता भी है जब हम भगवान पे समर्पित कर देते हैं, आपको एक ऐसी पोस्ट मिलेगी जिसके लिए आपने सच में नहीं सोचा होगा, है ना। आप तो ये सोचोगे कि यार मैं तो एकदम, मतलब एकदम कहते नहीं है मिराकल ही हो गया ये तो, समझ रहे हैं आप। और देखिए मानेंगे तो रियली में होगा, नहीं मानेंगे, कहते नहीं है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, आपने सुना होगा ये भजन, है ना। तो ये बात रियल है, और ऐसा भगवान जी को भी बोलते हैं कि अगर आप मानते हैं कि मूर्ति में ईश्वर हैं तो सच में ईश्वर वास करते हैं फिर, है ना। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो फिर वो एक साधारण सी मूर्ति है, ठीक है, समझ रहे हैं आप पाइल नंबर 1। तो
प्लीज़ ये मेरी भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं यहाँ पर कि दी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप करते रहिए, आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए, फल तो ईश्वर देगा ना, परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे लग रही है, पाइल नंबर 1, आपको ना अपने लॉस की तरफ नहीं देखना है। जो चीज़ें आपके जीवन से चली गई हैं या जहाँ पे आपको लॉस हुआ है वो आपके अच्छे, आपके भले के लिए हुआ है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर नहीं देखना है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कुल मिलाकर आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और जिन भी रिश्तों में कह लीजिए कि नहीं बन पा रही है या अनबन हो रही है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अभी राइट नाउ आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और ऐसा होता भी है कि जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तभी हम दूसरों को भी खुश कर पाते हैं, है ना। तो अपने आप को खुश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर ये गाइडेंस है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उन चीज़ों को याद रखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और पूरी तरीके से संपूर्ण आप सरेंडर करेंगे, है ना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। सबके भगवान हैं, देखो, ठीक है। कभी भी किसी के साथ गलत नहीं हो सकता और ऐसा कहा भी गया है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, है ना। तो बस वही चीज़ है, याद रखिए बिल्कुल। और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना भाई बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे, है ना। तो चलिए इसी आशा के साथ आज की हम रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, जो कुछ भी आपके जीवन में अभी राइट नाउ चल रहा है, उसके लिए आपके उसके रिगार्डिंग आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन या फिर कह लीजिए आपके इष्ट देवी देवता आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। रीडिंग जो है वो पूरी तरीके से जनरल होने वाली है, लेकिन एक तरफ से आपकी पर्सनल रीडिंग के बिहाफ पे भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, आपको गाइडेंस मिल सकता है। हो सकता है सिचुएशन अलग हो सकती है लेकिन गाइडेंस तो सेम आपके लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भाई पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, पाइल 2 सबसे पहली चीज़ आपके लिए ना एक मैसेज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए ये बोला जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं ये तो कहीं ना कहीं होनी थी, ठीक है। और एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है ये पास्ट लाइफ आपका पास्ट का कुछ कर्मा हो सकता है ना। होता है ना कि हमारे जो प्रारब्ध में चीज़ें होती हैं वो सामने आती ही हैं, कभी ना कभी तो आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है। दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा, देखो आपकी लाइफ में चीज़ें तो घटित हो रही हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिचुएशन आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे आपके लिए ये भी लग रहा है कि जो भी आपकी इष्ट देवी या देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, वो आपको ना कहीं उन्होंने आपको ना थाम के रखा है, उन्होंने आपके हाथ को पकड़ के रखा है। ऐसा होता है ना कि मतलब एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जहाँ पर गर्दन कटनी होती है वहाँ पर सिर्फ उंगली कट के काम चल जाता है ना। तो यही स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर लागू होता है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर बात आती है ना। ये एग्जाम्पल आपके ऊपर बिल्कुल सूटेबल, एकदम सूट कर रहा है, ठीक है। कि जहाँ पर कहते नहीं है गर्दन कटनी होती है वहाँ उंगली कट के काम चल रहा है और वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, लेकिन भगवान जी ने आपको, ईश्वर ने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, ईश्वर ने आपके हाथ को ऐसे थामा हुआ है कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे फेस करना है, उनको कैसे आपको कहते नहीं है कि आपको फेस करनी है वो चीज़ें, उस चीज़ का कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ना हिम्मत दे रखी है ना। उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस देकर रखा है, ठीक है। समझ रहे हैं पाइल नंबर 2। और इस चीज़ से आप बिल्कुल एग्री भी करोगे, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नकार ही नहीं सकते। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि
आप में से ना कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। देखो, स्पिरिचुअल तो हम सभी होते हैं, लेकिन ऐसा होता भी है कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना आपको इंट्यूशंस आ जाते होंगे। जो भी कुछ घटित होने वाला होता होगा आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, कहीं न कहीं आपको इंट्यूशंस आ जाते होंगे। और जिनके भी जीवन में ये चीज़ हो रही है, जिनके भी लाइफ में ये चीज़ हो रही है, वो लोग ना बहुत ज़्यादा लकी हैं। लकी इसलिए हैं क्योंकि ना कहीं न कहीं आप इस चीज़ को देखिए कि ईश्वर आपको पहले से ही सचेत कर रहे हैं, पहले से ही सावधान कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मतलब मुझे लग रही है कि कोई ऐसा है, मतलब पाइल नंबर 2 की रीडिंग में मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप में से ही कोई ऐसा है जिनको ना पहले से ही सब कुछ मतलब सब कुछ तो नहीं कहूँगी, बट कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि हाँ यार, ये चीज़ कहीं न कहीं होने वाली है, पता चल जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए लग रही है। और आपको ना ये चीज़ भी बोली जा रही है पाइल नंबर 2 एंजल्स की तरफ से, या फिर कह लीजिए गॉड की तरफ से आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपके जीवन में चल रही है, जो चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, उन चीज़ों से ना आपको डरिएगा मत, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, सबसे पहली चीज़। और दूसरा मैसेज आपके लिए ये भी है कि इन चीज़ों से ना आपको सीख लेनी है। समझिए चीज़ों को, क्या बोल रही हूँ मैं, कि इन चीज़ों से जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, आप सीख लीजिए, ठीक है? क्योंकि देखो, आपके जीवन में कोई ऐसा है कि जब तक आपको जब तक उनको ज़रूरत थी आपकी, तब तक उन्होंने आपकी हेल्प ली। लेकिन अभी राइट नाउ में ये चीज़ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने ना किसी से राइट नाउ, ठीक है, अभी की ही टाइम की बात कर रही हूँ, किसी से आपने मदद मांगी है और वो इंसान जो है वो मुकर गया, ठीक है? मतलब जिसकी आपने मदद की वही इंसान जो है आपकी मदद करने को रेडी नहीं है, उसने कुछ ना कुछ बहाना कर दिया। तो आपको यही चीज़ बोली जा रही है पाइल नंबर 2 कि अपनी जीवन की सीख लो। देखो, उनसे डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपका हाथ जब थामा हुआ है तो परेशान मत हो, आपकी नैया नहीं डूबने देंगे वो, आपको नहीं डूबने देंगे वो, ठीक है? समझ रहे हैं? तो आपको यही चीज़ बोली जा रही है, आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है। भाई एक चीज़ और, लोगों की बातों में आप लोग बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है? ये जिनके साथ भी कनेक्ट हो रही है चीज़ ना, ये लाइन कि लोगों की बात में आप बहुत जल्दी आते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा, आपने उसको माफ़ करके फिर आपने कहा कि छोड़ो यार, ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान ही तो है ना? और फिर उसने अगर आपसे कोई कुछ बात कही तो आपने उसकी बात को मान लिया, समझ रहे हैं? तो लोगों की बात में आना नहीं है, आपको यहाँ पर आपके लिए वार्निंग दी जा रही है, क्योंकि आपको ना ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का सामना कर चुके हैं आप, है ना? इन्हीं लोगों की वजह से ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ों का सामना कर चुके हैं, बहुत सारे लॉस जो है वो आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन आप फिर भी अवेयर नहीं हो रहे हो, आप फिर भी कह सकते हैं आपको वार्निंग पे वार्निंग दी गई, लेकिन आप फिर भी अवेयर नहीं हो पाए, आप फिर भी उन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में लिए हुए हैं। तो प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, क्योंकि लॉस जो है वो आपका ही होगा। तभी मैंने बोला ना कि अभी कुछ देर पहले कि आपको चीज़ों को सीखना है, सीखते हुए चलिए, है ना, सिचुएशंस को। एक चीज़ और, आप में से कोई ऐसा है ना जो इतनी जल्दबाजी कर देता है, जो इतनी जल्दबाजी कर देता है कि कह लीजिए अपना जो लॉस है ना वो खुद से ही आप क्रिएट कर देते हैं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप में से कोई ऐसा है जिनको ना कभी भी कोई भी बात होती है, वो जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात को छुपा लेते हैं, लेकिन आप में से कोई ऐसा है, और आप में से ही कोई ऐसा है जो ना अपनी बात को छुपा नहीं पाते हैं, ठीक है? और ये कहीं ना कहीं मेस जो है वो क्रिएट कर देता है, ठीक है? होते हैं जिनका दिल साफ़ होता है, इवन मैं भी नहीं छुपा पाती अपनी बातों को, ठीक है? तो जिनका दिल जो है वो साफ़ होता है वो नहीं छुपा पाता इंसान, है ना? उसको ये लगता है कि ठीक है यार, सभी तो अपने हैं, लेकिन नहीं, ठीक है? आपको कुछ कुछ बातें छुपानी भी बहुत आवश्यक हैं, ठीक है? ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं रिवील की जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तब बतानी चाहिए जब वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी हो, और बताने की क्या ज़रूरत, जब वो चीज़ होगी तो सब कुछ सब लोग देखेंगे ही, है ना? तब तो हमारी कह सकते हैं कि एक वो अप्रिशिएशन मिलेगा ही हमें, ठीक है? यहाँ पर ना जस्टिस भी लग रहा है पाइल 2, जिनको भी जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, उनके लिए ये मैसेज है कि समय का बस इंतज़ार करिए। आप खुद से कोई भी एक्शन मत लीजिए, मतलब सामने वाले को आपको कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहिए, कुछ भी एक्टिविटीज़ ना करिए। ईश्वर है ना, भगवान है ना, वो सब देख रहे हैं।
अगर किसी को लग रहा है ना कि अरे कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, जो भी है वो है ना, नहीं, भगवान देख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए यही बोला जा रहा है कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। अब ये किसके लिए मैसेज है वो समझ गया होगा, जिसके लिए भी मैसेज है ये। अच्छा, पाइल 2, एक चीज़ और यहाँ पर आपके लिए ना एक चीज़ बोली जा रही है कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है ना, करियर के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, करियर के रिगार्डिंग जो भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं इस वजह से और चल रही है क्योंकि ना आपके लाइफ में कह सकते हैं आप कि आप ना, देखो सबके लिए तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं ना जो एक चीज़ पर टिके ही नहीं रहते। आज कुछ और तो कल कुछ और। समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, और एग्री भी ज़रूर करोगे भाई इस चीज़ को लेकर, ठीक है। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, आप में से कुछ लोगों के लिए ही है। आपके लिए बोला जा रहा है कि जब आपको ना एक गोल डिसाइड करिए, आपको समय पे बस एक ही काम करना है, और एक समय पे अगर 1000 काम करने चलेंगे नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो कि बिल्कुल परफेक्टली हमें काम करना है, भाई आगे तो बढ़ो, भले ही वो इम्परफेक्टली हो, इट्स ओके, भले ही वो इम्परफेक्ट वे में हो, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की है, ठीक है। समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। आपको कुल मिलाकर बोला ये जा रहा है कि एक समय पे एक गोल को दीजिए। आप क्या कर रहे हो कि अगर आपको उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही तो आप जंप करके किसी और चीज़ में चले जा रहे हो, आपको उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली तो आप जंप करके उस चीज़ में, मतलब आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करना नहीं है आपको। समझ रहे हैं पाइल 2, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको बस एक चीज़ पे ही टिके रहना है और उस पर ही अपना मास्टर बनिए ना, उस पर ही आपको अपनी मास्टरी करनी है, ठीक है। आप बिल्कुल मास्टर बन जाइए उस चीज़ में, और बिल्कुल भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी जल्दी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। देखो मैं समझ सकती हूँ कि भाई जो है ज़रूरत होती है ना, घर में सपोर्ट करना है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कर भी क्या सकते हो, खुद ही सोचो ना, परेशान होने से क्या फ़ायदा। कर भी कह सकते हो, जब समय आएगा तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को पता है ऐसे ट्रीट करती हूँ जैसे आप लोग ना मेरे सच में छोटे भाई बहन हो। मैं आप लोगों को, भले ही आप मुझसे बड़े हैं, ठीक है, लेकिन तो क्या हुआ, छोटे जो भाई बहन होते हैं वो भी तो समझा सकते हैं ना बड़ों को, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब जो चीज़ होनी होती है वो होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ बस आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए और ये सोचिए कि अरे वो तो मेरी कुंडली में लिखा था, वो तो होना ही है। भाई काम तो करो, अगर लिखा है आईएएस ऑफिसर बनोगे तो पढ़ाई तो करो उस लेवल की, तभी तो बन पाओगे। पाइल नंबर 2, अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा है क्या जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। अगर इंटरफेयर बहुत ज़्यादा कोई कर रहा है ना, उससे थोड़ा अवेयर रहिएगा, ठीक है। अगर वो आपको ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका भला चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, है ना, लेकिन आपको इनसे थोड़ा सा अवेयर रहना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके लिए बुरे हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा इनसे जो है मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि आपको थोड़ा मिस्टीरियस बनना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिवील कर दो कि हाँ भाई हमारी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है। भाई यहाँ पर मुझे ना पाइल नंबर 2 ऐसा भी लग रहा है कि, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये चीज़ पता चल गई है, कहीं ना कहीं आपको ये इंट्यूशन आ चुका है कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ तो बहुत मेजर चेंज होने वाला है आपके जीवन में, कुछ तो बहुत बड़ा, कुछ अच्छा आने वाला है। समझ रहे हैं। अगर आपके इंट्यूशन आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा है ना, अगर, क्योंकि देखो हमारी अंतरात्मा बिल्कुल सत्य बोलती है, बिल्कुल सच बोलती है, ठीक है। तो आप अपनी अंतरात्मा को सुनिए क्योंकि उसकी बात बिल्कुल सच होती है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है, आपको ना जनरलिंग करनी चाहिए, आपके लिए ना जनरलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रिप्टिंग वगैरह करिए, स्क्रिप्टिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, ठीक है। और एक चीज़ और, जितनी भी चीज़ें आप प्लान कर रहे हो ना, उन चीज़ों को आप करते जाइए। देखो
छोटे छोटे गोल्स बनाइए। आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि छोटे छोटे गोल्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा टाइम टेबल, आपने बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी, आपने प्लान बना लिया और वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि छोटे छोटे कदम चलिए, ठीक है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे कदम चलते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी आता है, साथ ही साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, साथ ही साथ हम परेशान नहीं होते और एट द एंड हम अपने गोल तक पहुँच जाते हैं। तो वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि आपके साथ आपके ईश्वर, आपके इष्ट देवी या देवता हैं, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उन्होंने। और कहीं ना कहीं आपको फील भी होता है, पाइल नंबर 2, आपको फील भी होता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ना आप बहुत घबराए, आप बहुत परेशान हुए। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि राइट नाउ ही रिसेंटली ऐसा इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे कि यहीं ये चीज़ कहीं घटित ना हो जाए, ठीक है, या फिर ये चीज़ कहीं हो ना जाए। लेकिन आपके इष्ट देवी या देवता ने आपको सपोर्ट किया। इष्ट देवी देवता ने जो भी चीज़ आप चाह रहे थे कहीं ना कहीं उन सिचुएशन से निकाला, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। आपकी लाइफ में देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो आना ही है, आपके जीवन में बदलाव तो आना ही है, लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, उनसे निकलने के लिए जब आप निकल रहे हो उन चीज़ों से, ये जो कर्मा, आपके पास्ट कर्मा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो अभी राइट नाउ आपके प्रारब्ध है, जब ये प्रारब्ध ख़त्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा समय, एक गुड टाइम जो है वो आपको रिसीव होगा ही होगा। अंधेरे के बाद सवेरा तो होता ही है ना। तो बस वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है, ठीक है। और बाकी आप अपना बेस्ट देते रहिए, बिल्कुल परेशान होने की तो ज़रूरत है ही नहीं आपको, है ना। थोड़ा सा कहते नहीं है कि आपको ओपन माइंड होकर चलना है। आपको ऐसा नहीं देखना है कि चारों तरफ बस परेशानी परेशानी है। देखो ना अपने चारों तरफ, कौन ऐसा है जो खुश है? हर कोई परेशान है ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो किसी को कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो भाई पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग, यही थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको गाइडेंस जो है वो समझ में आई होंगी चीज़ें, है ना। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।